हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पाइथन कनेक्टिविटी विद माइस्क्यूएल देखा था, जिसके अंदर मैंने आपको पाइथन के प्रोग्राम में कैसे हम कोडिंग करेंगे, कैसे हम कोड लिखेंगे जिससे कि माइस्क्यूएल के डेटाबेस से हम कनेक्ट हो जाएंगे, कैसे हम क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, वो सारी स्टेप्स मैंने आपको इस लास्ट वीडियो में बताई थी। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए, देन इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आपको ये वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करें। हम पाइथन के अंदर में एक बार दोबारा से आपको प्रोग्राम शो कर देती हूँ, जिससे थोड़ा सा आप रिकॉल हो जाएंगी चीजें। हम सबसे पहले माइस्क्यूएल कनेक्टर को इंपोर्ट करते हैं। यहाँ हमने उसको एक एलियास नेम दे दिया, हमें पूरा नेम यूज नहीं करना पड़ेगा, हम इस नेम को यूज कर लेंगे। देन हम माइस्क्यूएल कनेक्टर जो है मॉड्यूल, इसका कनेक्ट मेथड है, इस कनेक्ट मेथड को यूज करते हैं जिससे कि कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। और उसके अंदर ये 4 पैरामीटर्स होते हैं जो हमें पास करने होते हैं। होस्ट, लोकल सिस्टम के लिए लोकल होस्ट दिया जाता है। यूजर आपके माइस्क्यूएल का यूजर नेम जो बाय डिफॉल्ट रूट ही होता है। पासवर्ड जो भी इंस्टॉलेशन के टाइम आपने पासवर्ड दिया है वो। एंड देन डेटाबेस का नेम, जैसे हमने एम्प्लॉयर डेटाबेस यूज किया है अभी तक, तो मैंने वही यहाँ पर डेटाबेस का नेम दे रखा है। ठीक है, यहाँ से आपका डेटाबेस से लिंक ओपन होकर माई कॉन वेरिएबल के पास में उसका रेफरेंस आ जाता है। आप चेक करना चाहते हो कि आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं, तो माई कॉन पे इस कनेक्टेड मेथड का यूज करके प्रिंट करवा सकते हैं। अगर कनेक्शन इजीली एस्टेब्लिश हो गया होगा तो आपके सामने प्रिंट हो जाएगा सक्सेसफुली कनेक्टेड। देन हम माय कॉन जो रेफरेंस आया है उसके ऊपर एक कर्सर इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। इस कर्सर के पास में पूरे डेटाबेस का जितना भी होता है वो डेटा वर्चुअली आके स्टोर हो जाता है। मतलब अब जो भी हम चीजें एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी डेटा रिट्रीव करेंगे या डेटा हम उसके अंदर स्टोर करेंगे, वो सारा काम करेंगे इस कर्सर ऑब्जेक्ट के साथ में। देन कर्सर ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एग्जीक्यूट मेथड का यूज करते हैं जो कि क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है। यहाँ आप स्ट्रिंग में क्वेरी को पास करेंगे, जैसे हमने पास किया हुआ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो ये जो भी डेटा होगा आपके एम्प्लॉय टेबल में वो सारा कर्सर के पास में आ जाएगा। देन उस कर्सर ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 मेथड्स होते हैं, फैच, फैच ऑल एंड फैच वन मेथड। तो फैच ऑल से क्या होगा, सॉरी फैच ऑल, फैच वन एंड फैच मैनी मेथड। फैच ऑल से पूरा डेटा फैच होके डेटा के पास आ जाएगा। देन इस डेटा के पास में वो लिस्ट फॉर्म में होगा, तो आप उसके ऊपर लूप लगाकर और रो बाय रो सारे डेटा को आप अपने सामने प्रिंट कर सकते हैं। रो काउंट इसका एक एट्रीब्यूट है जो कि टोटल रो कितनी वहां पर रिट्रीव होकर आई है उसे काउंट करके काउंट वेरिएबल को देगा। देन आप इस काउंट को प्रिंट कर सकते हैं। इसका आउटपुट मैं आपको शो कर देती हूँ। ऐसे पूरा डेटा आपके सामने आकर शो हो गया। अब यहाँ पर एक चीज है, मान के चलिए आपने डेटा अभी तो पूरा टेबल में से सिलेक्ट किया था, आप यहाँ पर पर्टिकुलर कॉलम्स के नेम भी दे सकते हैं, वही कॉलम्स आपके सामने आके सिलेक्ट प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि आपने जैसे डेटाबेस पढ़ा हुआ है, हम डेटाबेस के अंदर सिलेक्ट क्वेरी के साथ में कुछ कंडीशंस देते थे वेयर में। जैसे हमें सिलेक्टेड डेटा प्रिंट करना है, जैसे अभी आपके सामने पूरा डेटा शो हो रहा है, देखिए। लेकिन मान के चलो मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों का डेटा प्रिंट करना है जिसका जो जॉब आईडी है वो 101 है। मतलब मुझे सिर्फ उन्हीं मेंबर्स का यहाँ डेटा शो करवाना है जिनका जॉब आईडी 101 है। तो अगर ये चीज मैं माइस्क्यूएल में लिखूंगी तो मुझे क्या लिखना होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प वेयर जॉब आईडी इज इक्वल्स टू 101। लेकिन यहाँ पर आप जो ये क्वेरी देंगे वो इस ऐसे नहीं दे सकते। मतलब एम्प वेयर जॉब आईडी इज इक्वल्स टू 101। आपने जैसे यहाँ पर ये चीज दे दी, आप देखिए इसे सेव करिए और इसे रन करिए। अभी तो ये डायरेक्टली हमने दे दिया तो उसने उसे रन कर दिया, ठीक है। ये 101 हमने यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम इस जॉब आईडी को यूजर से इनपुट लें। मतलब आप अगर डेटाबेस के अंदर कोई चीज स्टोर करते हैं तो ऑब्वियसली यूजर उस डेटा को देखना चाहेगा अकॉर्डिंग टू देयर क्रेडेंशियल्स, मतलब जो भी वो चीज इनपुट करेगा उसके अकॉर्डिंग। तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम अगर हम खुद इनपुट ले रहे हैं, हम इनपुट लें और उस इनपुट किए हुए डेटा के अकॉर्डिंग डेटा शो करें। मतलब मैं आपके सामने यहाँ पर एक वेरिएबल और बनाती हूँ आईडी नेम से, किसी और नाम से बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ बना लिया नम नेम से एक वेरिएबल बना लिया। तो देखिए मैंने नम वेरिएबल बनाया जिसमें हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं जॉब आईडी।
यूजर जो भी जॉब आईडी इनपुट करेगा उसी के अकॉर्डिंग डेटा उसके सामने शो हो, है ना। तो इसी को बोलोगे आप पैरामीटर। अब ये वेरिएबल है तो आपको यहाँ पर जॉब आईडी इज इक्वल्स टू इस वेरिएबल का नेम पास करना होगा। अब आपने पाइथन में देखा है कि डबल कोट्स के अंदर हम जो भी देते हैं वो स्ट्रिंग होती है, और वेरिएबल का नेम हम डबल कोट्स में नहीं देते। अगर आप यहाँ पर वेरिएबल का नेम नम दोगे तो ये आपके सामने एरर शो कर देगा। देखो सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया, लेकिन उसने कोई आउटपुट शो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई जॉब आईडी इक्वल्स टू नम, यहाँ नम नाम से कुछ था ही नहीं, उसके पास में कुछ था ही नहीं। तुम्हारे सामने इनपुट लेना चाहिए, इनपुट लेगा वो पहले। एक मिनट सेव करते हैं दोबारा से, एक्चुअली वो नीचे था दिखाई नहीं दिया। रन करते हमने जॉब आईडी जैसे यहाँ दिया 101, जॉब आईडी आप दे देंगे लेकिन आपके सामने एरर आ जाएगी, क्योंकि वो उसे समझ ही नहीं पाएगा, कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा। वो नम को एक स्ट्रिंग मानेगा, ये पूरी क्वेरी का पार्ट मानेगा। तो पैरामीटराइज्ड क्वेरी को पास करने के लिए हम इसमें यहाँ इक्वल करके पास नहीं कर सकते वैल्यू, तो उसके लिए हमें दूसरा तरीका यूज करना पड़ता है। तो आज मैं आपको वही तरीका बताऊंगी कि पैरामीटराइज्ड क्वेरी हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब यूजर से इनपुट लेकर उसके अकॉर्डिंग डेटा को कैसे हम शो करते हैं। तो उसे स्टार्ट करते हैं। SQL queries that were used in previous program were simple queries, जो हमने पुराने प्रोग्राम में यूज की थी सिंपल क्वेरी थी। Sometimes we may need to run queries which are based on some parameters or values that we provide from outside. कभी कभार हमें ऐसे भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करना होता है जिनमें हमें पैरामीटर्स पास करना होता है, कुछ वैल्यू की बेसिस पे हमें क्वेरी एग्जीक्यूट करनी होती है, वो वैल्यू हम बाहर से मतलब यूजर से लें। तो जैसे एग्जांपल आपके सामने ये है कि INP 101 है और हम यहाँ पर जॉब आईडी INP देना चाहते हैं। MySQL में तो आप डायरेक्टली ऐसे पास कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, डायरेक्टली यहाँ वैल्यू दे देते हो, डायरेक्ट वो एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन पाइथन में नहीं होगा। इस तरह की क्वेरी को पैरामीटराइज्ड क्वेरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हम पैरामीटर पास कर रहे हैं। टू एग्जीक्यूट पैरामीटराइज्ड क्वेरीज इन a MySQL connector connection, we need to form SQL query strings that includes values of parameters. MySQL कनेक्टर के साथ में अगर आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है तो SQL क्वेरी स्ट्रिंग, मतलब इन पैरामीटराइज्ड क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें SQL क्वेरी स्ट्रिंग का यूज करना पड़ता है। दो तरह की होती है SQL क्वेरी स्ट्रिंग। फॉर्मिंग क्वेरी स्ट्रिंग मतलब क्वेरी स्ट्रिंग क्रिएट करना, इसके दो तरीके हैं। देयर आर टू मेथड्स। कौन कौन से हैं? पहला तरीका ओल्ड स्टाइल, ये पुराना तरीका था लेकिन आप यूज कर सकते हैं। इसमें हम परसेंट सिंबल का यूज करते हैं। इन दिस स्टाइल स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूजेस दिस जनरल फॉर्म। ये जनरल फॉर्म होता है इसका F%V, जहाँ पर F जो होता है वो टेम्पलेट स्ट्रिंग होता है, मतलब आपकी स्ट्रिंग है जो मेनली एग्जीक्यूट होनी है, और V यहाँ पर वैल्यू को स्पेसिफाई करती है। इफ मल्टीपल वैल्यूज आर टू बी फॉर्मेटेड V मस्ट बी अ टपल। अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज पास करनी तो V जो है वो टपल होना चाहिए। इसका जो सिंटेक्स होता है वो ये होता है, यहाँ पर SQL क्वेरी स्ट्रिंग को यूज मतलब वहां पर शो करने के लिए हम %s कोड का यूज करते हैं। मतलब %s आपको वहां लिखना होगा जहां जहां आपको वो पैरामीटर पास करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देखें, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब आईडी इक्वल्स टू %s। %s से वो ये समझ जाएगा कि यहाँ के लिए कोई पैरामीटर पास हुआ है, मुझे उस पैरामीटर की वैल्यू इस %s में यूज करनी है। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज करके दिखाती हूँ एक बार। जैसे यहाँ पर हमें नम के अकॉर्डिंग वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो यहाँ हमने दे दिया वेयर जॉब आईडी इज इक्वल टू %s, और डबल कोट्स से बाहर आकर परसेंट में ही हम उस वेरिएबल का नेम पास कर देंगे। आप देखिए मैंने परसेंट में ही वेरिएबल का नेम दे दिया नम। ठीक है, इसे सेव किया और इसे रन किया। अब सक्सेसफुली कनेक्टेड, इसे मैं दोबारा से रन कर देती हूँ जिससे कि आपको ये इजीली शो होगा। एंटर जॉब आईडी मैंने दिया 101, तो आप देखिए 101 जॉब आईडी के जितने भी मेंबर्स थे आपके सामने शो हो गए। तो ये होता है पैरामीटराइज्ड क्वेरीज एग्जीक्यूट होना, जो कि ओल्ड स्टाइल होती है। %s आपको वहां लिखना होगा जहां जहां आपको पैरामीटर पास करना है। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, कई बार हम मल्टीपल कंडीशंस देते हैं, जैसे कि वेयर जॉब आईडी इज इक्वल्स टू %s हो गया, एंड एक और हमें देना है यहाँ पर सेल्स जो है वो ग्रेटर देन हो, यहाँ भी हमने दे दिया %s, जैसे ग्रेटर देन हो 11 लाख। तब हमें दो वैल्यूज पास करनी होगी।
तो अगर मल्टीपल वैल्यूज होती है तो जो आपने यहाँ पर वैल्यू पास की है वो टपल होना चाहिए। टपल मतलब फिर कॉमा से सेपरेट करके आपको दूसरी वैल्यू भी पास करनी होगी। यहाँ जो वैल्यू वो कंसीडर करता है वो लाइन बाय लाइन करता है, मतलब फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट परसेंटेज के लिए करेगा, सेकंड वैल्यू सेकंड परसेंटेज के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर सेकंड वैल्यू आप अलग से भी यहाँ दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ दे दिया s इज इक्वल्स टू 11 लाख, और आप यूजर से भी इनपुट करवा सकते हो। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल शो करना है इसलिए मैं, और यहाँ मैंने एस पास कर दिया। तो अब ये क्या होगा, यहाँ जॉब आईडी की जगह पे वो नम ले लेगा और यहाँ सेल्स की जगह पे वो एस ले लेगा। तो अब वो सिर्फ उसी का डेटा आपके सामने शो करेगा जिसकी जॉब आईडी 101 होगी और जिसकी सेल्स जो होगी वो 11 लाख से ज्यादा होगी। आप देखिए प्रीवियस जो था आंसर उसमें वो दो डेटा शो कर रहा था आपके सामने, देखिए, है ना। अब हम इसे रन करते हैं, इसे सेव किया और इसे रन किया, तो आप देखिए जॉब आईडी हमने यहाँ डाला 101। तो अब 101 जॉब आईडी और जिसकी सैलरी जो होगी वो 11 लाख से, सेल्स जो होगी वो 11 लाख से ज्यादा होगी, सिर्फ उसी का वो शो करेगा। ठीक है, तो ये होती है पैरामीटराइज्ड क्वेरी, जिसमें मैंने आपको पहला तरीका बताया जो कि ओल्ड मेथड था परसेंट एस का यूज करके, परसेंट का स्ट्रिंग टेम्पलेट का यूज करके। ठीक है, इसका सेकंड मेथड होता है फॉर्मेट मेथड। उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। आज आप यहाँ तक करें, कोई भी डाउट होता है देन आप मुझसे पूछें, कि प्रैक्टिस करें, देन मैं आपको इसकी न्यू स्टाइल बताऊंगी जिसमें हम फॉर्मेट मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, उसको हम जनरली स्ट्रिंग्स के साथ में भी यूज करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग मेथड है, इसीलिए मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी। ठीक है, आज इतना ही रखूंगी, थैंक यू।